नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर की एक ऐसी क्लास होगी जिसमें हर एक चीज़ कवर किया गया है सुपर फास्ट तरीके से। हर एक टॉपिक जो आपके हैं वर्तमान में कौन क्या है, पुरस्कार आपके हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, पुरस्कार हो गए, या जो भी चर्चित आपके खिलाड़ी हो गए, यानी टोटल जो आपका करंट अफेयर है पूरा का पूरा इसी वीडियो में आपको समाहित कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वही चीज़ हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ज़रूरी है ना। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो को घोल कर पी जाना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे भी आपको पढ़ना है आप इस वीडियो को आप देख लेंगे, सब चीज़ आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो चलिए, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी और भी क्लासें आपको दी जा रही है, मैराथन क्लासें भी दी जा रही हैं, उनको भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट तरीके से। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर जी अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक की अपडेटों में से आपको पहला पॉइंट मिलेगा। सर जी कुछ आपके पदाधिकारी हैं जिनकी आपकी नियुक्तियां हुई हैं। तो सर जी देखिए, कैबिनेट सचिव आपके कौन है, तो याद रखिए वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव हैं आपके कौन है, तो आपके टीवी सोमनाथन है। कौन है? टीवी सोमनाथन है। सर जी अगर हम आपसे बात करें गृह सचिव कौन है, तो आपकी गोविंद मोहन है। सर जी रक्षा सचिव की बात करते हैं तो राजेश कुमार सिंह है। लेकिन जो आपके हाईलाइट हैं वो हम आपको यहाँ पर जरूर याद रखना है कि वित्त सचिव आपसे पूछे कि सर जी आपके वित्त सचिव कौन है, तो आप कहेंगे सर अजय सेठ हो जाएंगे। सर राजस्व सचिव कौन है, तो राजस्व सचिव आपके अरविंद श्रीवास्तव हो जाएंगे। सर जी प्रधानमंत्री के निजी सचिव की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है, तो आपके निधि तिवारी हैं। कौन है? निधि तिवारी हो जाएंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो आपके हैं कैग, वो आपके संजय मूर्ति आपके 15वें नंबर के। भारत के लेखा महानियंत्रक जो आपके सीजीए हैं वो आपके कौन है? श्री एस दुबे 28वें नंबर के हैं। सर जी वहां पर देखा जाए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटमणि हैं जो आपके 16वें नंबर के हैं। सर जी 15वें नंबर के आपके के वेणुगोपाल थे। यहाँ पर देखा जाए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं जो पुणे से इनको चुन लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं वी आर गवई जो आपके 52 नंबर के हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के लोकपाल जो अध्यक्ष हैं आपके कौन है? अजय मणिक, क्या है? अजय मणिक राव खानविलकर। वहीं पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान आपके हो जाएंगे। सर नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो नौसेना अध्यक्ष आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष आपके अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष आपके उपेंद्र द्विवेदी जो कि आपके 30वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपके ज्ञानेश कुमार है, आपका एमपी है, याद रखना है। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के हैं। बाकी अन्य सदस्यों में विवेक जोशी अभी हाल ही में आपके हैं, तो विवेक जोशी को भी याद रखना है। सर भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो आपके 12वें नंबर आपके हैं। वहीं पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है? वीर रामा सुब्रमण्यम जो कि 9वें नंबर के बने हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। क्लियर है। सर ये अगला देखो दिया गया है यहाँ पर कौन सा, तो अगला पॉइंट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजया किशोर राहटकर हैं। याद रखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो सर याद रखना है विजया किशोर राहटकर हैं, ये 9वें अध्यक्ष आपके बने हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो अजय कुमार है, याद रखना है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार हैं। वहीं पर सर जी अगला है कह रहा है सर जी एसएससी के अध्यक्ष कौन है, एस गोपाल कृष्णन हो जाएंगे। सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो आपके तुहिन कांत पांडे हैं। कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया हैं। तो याद रखना है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया हो जाएंगे। सर 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो आपको दिनेश महेश्वरी बताना है, यानी 23वें विधि आयोग की पूछ ले तो दिनेश महेश्वरी हो जाएगा। सर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी यहाँ पर अगला पॉइंट है कि सर जी जो आपका दिया है इसरो के अध्यक्ष, क्या दिया गया है? सर इसरो के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे कि सर जी इसरो के अध्यक्ष जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो याद रखना है इसरो के अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर वी नारायणन जो कि 11वें नंबर के हैं। साथ ही इन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। सर डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो आपके समीर वी कामत हैं। कौन है? समीर वी कामत है, पुनः इनको चुन लिया गया है। सर यहाँ पर देखा जाए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं आपके अजय कुमार सूद हैं जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछेगा तो सर जी इनको पुनः चुना गया है, वी अनंतम नागेश्वरन बने हैं, ये पुनः है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। सर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछेगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो कि तीसरी बार से जी आपके चुने गए हैं। सर यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया है सीबीआई के प्रमुख आपके कौन है, तो प्रवीण सूद हैं, पुनः इनको चुना गया है। सीबीआई जो के प्रमुख है प्रवीण सूद हो जाएंगे।
सर यहाँ पर देखा जाए आईबी के प्रमुख कौन है, तो तपन कुमार डेका को पुणे से चुन लिया गया है। साथ ही अगला देखो दिया गया है, कह रहे ईडी के निदेशक कौन है, तो राहुल नवीन जो आपके ईडी के निदेशक है। सर यहाँ पर देखो दिया गया है सीआरपीएफ महानिदेशक, और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। क्या है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। सर अगला पूछा गया है कि रा के प्रमुख कौन है, तो रा के प्रमुख कौन है, तो आपकी पराग जैन है। कौन है, पराग जैन हो जाएंगे। सर अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि आपके 26वें नंबर के हैं, याद रखना है 26वें नंबर के। सर जी आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी, तो आपको इसको जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी, ये आईएमपी है, इसको नोट कर लेना है। भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी आपके हैं। सर रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है, सतीश कुमार हैं, जो प्रथम दलित अध्यक्ष पूछे। सर प्रथम दलित अध्यक्ष कौन है, तो सतीश कुमार हैं, जो रेलवे बोर्ड के सीईओ और आपके अध्यक्ष हैं। सर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआईए के जो आपके सीईओ हैं वो आपके भुवनेश्वर कुमार है। कौन है, भुवनेश कुमार है, जो आपके किसके, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के हैं। कौन, भुवनेश कुमार आपके हैं। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका नीति आयोग के सीईओ आपके कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ आपके कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम है, जो पुनः इनको नियुक्त किया गया है। वहीं पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछता है, तो सर जी डॉक्टर सुमन के बेरी हो जाएंगे। सर जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। सर जी ये दूसरी भारतीय महिला हैं, और पहली आपकी कैसी हैं, आपकी पहली आपकी हैं एसटी है ना। सर जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जो आपके कौन है, यहाँ पर जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल अपडेटेड आपके हैं, यानी इन्होंने अपडेटेड है, बिल्कुल आपका छपा है। याद रखिए इन्होंने इस्तीफा अभी हाल ही में आपको दिया है, 2 दिन आपकी हुए थे, इन्होंने भैया इस्तीफा दे दिया है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आपके ओम बिरला हो जाएंगे। 18वीं लोकसभा में सर विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी हो जाएंगे। सर जी राज्यसभा में सदन के नेता आपकी जेपी नड्डा हैं, वहीं पर राज्यसभा की जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सर राज्यसभा के उपसभापति पूछे हरिवंश नारायण सिंह बताना है, ठीक है ना। सर जी लोक लेखा समिति के आपके अध्यक्ष कौन है, तो केसी वेणुगोपाल है। क्या है, केसी वेणुगोपाल हो जाएंगे। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल, ये आपका एमपी है, इसको आपको नोट कर लेना है। सर जी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल को बनाया गया है, और ये आपका एमपी है, याद रखना है, क्लियर है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष आपके वैजंत पांड्या बनेंगे। सर आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं, जो ऐसे पदाधिकारी सर जी कैसे हैं, जो विश्व के प्रमुख आपके हैं, यानी भारत और विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं, यानी पहली महिलाओं में से अगर आपसे पूछता है तो सर जी आप कहेंगे आस्था पुनिया का नाम आपने पढ़ा होगा, बड़ा हाईलाइट रहा है। ये आस्था पुनिया ये नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है। याद रखिए कि जो आस्था पुनिया है ये नौसेना की पहली महिला फाइटर आपकी बनी है। सर अगला है जेनिफर साइमंस। जेनिफर साइमंस ये सूरी नाम की पहली महिला राष्ट्रपति है, याद रखना है। वहीं पर देखो क्रिस्टी कोवेंटी, बहुत बार आपने पढ़ा है सर, क्रिस्टी कोवेंटी ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की सर जी क्या बनी है, ये पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष हैं, याद रखना है। जो क्रिस्टी कोवेंटी है ये बिल्कुल आपका आईएमपी है, याद रखना है, बिल्कुल आईएमपी है, नोट कर लीजिएगा। सर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और ये अफ्रीकी अध्यक्ष है, साथ ही याद रखना है। वहीं पर अगला है सरली बोचवे। ये सरली बोचवे कौन है, तो राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला सचिव हैं, याद रखिए राष्ट्रमंडल की पहली महिला अफ्रीकी जो महिला महासचिव बनी है ये आपकी सरली बोचवे हैं। यहाँ पर देखा जाए अगला है डॉक्टर नगोजी ओंकुजो इवेला। ये WTO के महानिदेशक हैं जो कि दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, और इस पद पर नियुक्त होने वाली है ना ये दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं जो WTO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं, डॉक्टर नगोजी ओंकोजो इवेला, याद रखना है। सर यहाँ पर दिया है क्लाउडिया सीनबाम, नाम सुने होंगे सर, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कौन है, क्लाउडिया सीनबाम, ये सर जी मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखना है। बाकी सर अगला पॉइंट दिया है न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, याद रखिएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं आपकी न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी। सर नईमा खातून का भी नाम आपने बड़ा हाईलाइट में सुना होगा। सर नईमा खातून जो हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति चुनी गई हैं, याद रखिए महिला जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी पहली महिला कुलपति हैं नईमा खातून बनी हैं। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके एक नाम है आपका गीता बत्रा।
विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर चुनी गई है। विश्व बैंक में जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है तो पहली महिला डायरेक्टर है गीता बत्रा। वहीं पर सुमन कुमारी का नाम भी आपने पढ़ा होगा, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर आपकी बनी है। याद रखिए सुमन जो कुमारी हैं बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। और महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। ये महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी हैं। सर आते हैं अगले पॉइंट में, कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में देखो हम सब कुछ करा देंगे, बस शांति के साथ आपको ध्यान देना है। सर ये अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी कौन से पॉइंट में ये जो दिया गया है मसातो कांडा, ये सर जापान के हैं, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं। याद रखिएगा कि जो मसातो कांडा हैं ये एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष आपके चुने गए हैं, याद रखना है। सर जी यहाँ पर जो आपका दिया गया था ना, एक आपका कौन सा पॉइंट है, रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप आपके जो हैं रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ये रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप आपके बने हैं सर जी, याद रखना है। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में, नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश को बने हैं तो प्रकाश मान सिंह राउत, ये नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश बने हैं। सर यहाँ पर देखा जाए अगला है, कह रहे क्रिस्टीना जॉर्जिवा, कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक के बारे में दूसरी बार चुना गया है। याद रखिए आपका क्वेश्चन आईएमपी है, आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में दूसरी बार क्रिस्टीना जॉर्जिवा को चुना गया है। सर मार्क रूटे है, नीदरलैंड के पूर्व पीएम हैं, ये नाटो के नए महासचिव बने हैं। याद रखिए मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव हैं। सर अगला है डेविड साल्वाग्रिनी, क्या है, डेविड साल्वाग्रिनी, ये नासा के प्रथम एआई अधिकारी बनाए गए हैं। नासा के प्रथम एआई अधिकारी कौन है, डेविड साल्वाग्रिनी हैं। सर अगला पॉइंट दिया गया है डिल्मा रूसेफ, जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, डिल्मा रूसेफ, ये ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष, याद रखना ये ब्रिक्स बैंक है, इसके अध्यक्ष जो आपके हैं वो डिल्मा रूसेफ है, आपके याद रखना है। सर यहाँ पर देखा जाए जो ट्विटर आपकी रही हैं, यानी ट्विटर की नई सीईओ आपकी बनी है लिंडा याकारिनो, ये अभी हाल ही में बनी है। जो आपकी ट्विटर था जिसको एक्स कहते हैं उसकी नई सीईओ आपकी है, याद रखिए लिंडा याकारिनो आपकी बने हैं, याद रखना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट दिया है नीरज चोपड़ा, ये नीरज चोपड़ा को याद रखना है स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को चुना गया है। वहीं पर डॉक्टर ट्रेडोस, जो आपके डॉक्टर ट्रेगोरोस आपका घेब्रेसस हैं, ये डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। सर जी इनका दूसरा कार्यकाल है, याद रखना है। वहीं पर कैथरीन रसेल जो आपके हैं यूनिसेफ की नई प्रमुख आपकी चुनी गई हैं, यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल आपके हो जाएंगे। सर यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके दिए गए हैं जो आपके 2024-25 में आपके निधन हुए हैं, जिनमें से देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ना है, सभी आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी मनोज कुमार, ये मनोज कुमार जो एक अभिनेता रहे हैं, फिल्म निर्माता रहे हैं, भारत कुमार की उपाधि से आपको जाना जाता है। भारत कुमार की उपाधि किसको दी गई है, मनोज कुमार को दी गई थी। सर जी याद रखना है 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है, मनोज कुमार को याद रखना है। क्लियर है सर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो कि कुमुदनी लाखिया का निधन अभी हाल ही में हुआ है, कुमुदनी लखिया का निधन हुआ है। इनका संबंध कथक नृत्यांगना से है, इनका संबंध कथक नृत्यांगना से है। सर 2025 से पद्म विभूषण भी सम्मानित किया है। तो सर जी इतना ये पॉइंट आपका आईएमपी है, हद से ज्यादा आईएमपी है कि सर जी पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है कुमुदनी लखिया, ये प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। सर याद रखना है। क्लियर है। अगला देखो दिया गया है कि पोप फ्रांसिस, ये रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु हैं, जिनका मूल नाम है जॉर्ज मैरियो बर्गोग्लियो। सर जी ये पोप फ्रांसिस थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सर याद रखना है। एक आपका है उस्ताद गुलाम नबी साहब, ये प्रसिद्ध कश्मीरी लोक गायक थे और संगीत जगत में हमले बुलबुल के नाम से जाने जाते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा सर हमले बुलबुल के नाम से किसको जानते हैं, तो उस्ताद गुलाम नबी साहब को जानते हैं, ये कश्मीर के लोक गायक रहे हैं। सर विजय रूपानी, अभी आपने देखा होगा कि सर जो आपका हादसा हुआ था, अहमदाबाद हादसा हुआ था ना, उसमें सर जी ये भी शामिल थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 2016 से 21 तक रहे थे। सर जी जो आपका अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था उनमें इनकी भी मृत्यु आपकी हो चुकी है, याद रखना है। क्लियर है सर। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, हाँ देखो भैया बाबा शिवानंद, सर ये बाबा शिवानंद हैं और ये आध्यात्मिक गुरु हैं। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और सर जी 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया है, 128 वर्ष के थे सर जी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जाकिर हुसैन, सर याद रखना है तबला वादक,
ये 5 बार ग्रेमी पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 मिला है। सर तबला जो आपके वादक रहे हैं जाकिर हुसैन भी इस दुनिया में अब आपके नहीं है। श्रीमती तुलसी गौड़ा सर कर्नाटक के वृक्ष माता के नाम से जानी जाती हैं। यानी क्वेश्चन पूछेगा कर्नाटक के वृक्ष माता के नाम से किसको जानते हैं, तो याद रखना श्रीमती तुलसी गौड़ा को जाना जाता है, याद रखना है। सर यहाँ पर देखा जाए ओम प्रकाश चौटाला, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका हाल ही में क्या हो गया सर, निधन हो गया है। यहाँ पर मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो सर इनका निधन 2024 में 92 वर्ष की आयु में हुआ था, है ना। और सर जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री आपके रहे थे, क्लियर हो गया है। और इनको 1987 में पद्म विभूषण आपका दिया गया था। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं। सर अगला पॉइंट दिया गया है कस्तूरी रंगन। ये सर जी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का नाम सुने होंगे। ये प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे हैं। इसरो के अध्यक्ष भी आपके 95 से लेकर 2003 तक रहे हैं। सर याद रखना है इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सभी पुरस्कार दिए जा चुके हैं। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा कौन है, तो लोक गायिका हैं, बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। याद रखिए बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं आपकी शारदा सिन्हा। और इनको याद रखना है पद्म विभूषण 2025 ये मरणोपरांत दिया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हम जो भी पॉइंट आपको पढ़ाएंगे वो बिल्कुल सिलेक्टेड आपके होंगे, संभवता है कि आपको मिलेंगे यहाँ से जो शब्दों को पढ़ा रहे हैं। बिहार लोक कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा है। पद्म विभूषण 2025 में सर इनको दिया गया है, मरणोपरांत आपको इनको दिया गया है। सर जी यहाँ पर देखा जाए रतन टाटा, ये टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। शायद रखना है आप किनके बारे में जानते हैं, लेकिन याद रखना है इनको भैया पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था। यानी पद्म विभूषण दूसरा आपका सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। सर यहाँ पर देखो जाए गोदावरी दत्त, ये मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। सर ये सुशील कुमार मोदी, ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, प्रथम बार 2005 में बनाए गए थे। तो सर जी याद रखना है मरणोपरांत पद्म भूषण 2025 में ये भी सम्मानित आपको किए गए थे। यानी सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण 2025 में दिया गया है। तो सर जी देखो ये आपके यहाँ पर जो ये शब्द आपका विभूषण है, यानी शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया है। और यही सर जी ये जो बिहार के सुशील कुमार मोदी हैं इनको पद्म भूषण दिया गया है 2025 में मरणोपरांत। ठीक है सर, पॉइंट हो गया क्लियर। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या दिया गया है, कह रहे भारत के प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों के सर्वोच्च जो राजकीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। यानी 69 करोड़ रुपया जब आपके ना कुछ पढ़े हो ना कि अभी अभी एक डाटा आया है कि मोदी जी इतने देशों की यात्रा किए हैं और 369 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं। तो सर जी इनको ये उपाधियां भी मिली हैं। सर ये उपाधियों में देखा जाए तो सर जी देखा जाए ये नामीबिया गए थे। नामीबिया अभी 9 जुलाई 2025 को गए थे, 9 जुलाई 2025 को गए थे। तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एविएंट वेल्विया मिराबिली इनका पुरस्कार मिला है। सर यहाँ पर ब्राजील का पुरस्कार जो आपका है वो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस ये दिया गया है 8 जुलाई को। सर जी त्रिनाद और टोबैगो यहाँ का पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद टोबैगो, ये सर जी यहाँ का पुरस्कार है 4 जुलाई को दिया गया है। घाना का सर जी पुरस्कार है ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये भी दिया गया है। ग्रैंड क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारिन योस थर्ड ये साइप्रस का पुरस्कार है, 16 जून को दिया गया है। सर मित्र भूषण ये श्रीलंका का पुरस्कार इनको दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशियन ये मॉरिशस का पुरस्कार है जिनको दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये सर जी कुवैत का पुरस्कार दिया है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना पुरस्कार गुयाना का है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बारबाडोसा ये सर जी आपकी बारबाडोस का है, ये 5 मार्च 2025 को दिया गया है। बाकी और ढेर हैं वो हम आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। सर जी यहाँ पर देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण आपके ऐसे स्थान हैं जिनके नाम अभी हाल ही में यहाँ पर परिवर्तित हुए हैं, यानी परिवर्तित नामों को भी यहाँ पर हमने सर ले लिया है। तो सर जी गया जी का नाम बदल गया है, यानी पहले गया जी का मतलब जो नाम है वो नया हो गया है। पहले गया था अब गया जी हो गया है, पहले नाम गया था अब सर जी गया जी हो गया है, याद रखना है परिवर्तित नाम। जो आपका सिलक्यारा सुरंग थी, सिलक्यारा जो टनल थी इसका नया नाम बाबा बौखनाग सुरंग हो गया है। बेंगलुरु सिटी जो आपकी है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी इसका नाम बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह कर दिया गया है। फोर्ट विलियम जो आपके है सर जी इसका नया नाम विजय दुर्ग आपका हो गया है, याद रखना है। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम अमेरिका की खाड़ी हो चुका है। सर जी पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम आपका हो गया है। जो पुणे का हवाई अड्डा है सर इसका नाम संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। लद्दाख के काकसर पुल का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम से कर दिया गया है। दिल्ली का जो सराय काले खां चौराहा है या चौक है उसका बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। दरबार हाल का नाम बदल दिया है, गणतंत्र मंडप हो गया है। अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। यहाँ पर जोशीमठ जो आपका है
सर जी जोशीमठ जो आपका है उसे ज्योतिर्ग मठ कर दिया गया है। यहाँ पर अहमदाबाद का नया नाम अहिल्यानगर हो चुका है। चिरंजीवी योजना राजस्थान में चालू की गई थी, इसकी योजना का नया नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। अयोध्या का रेलवे जंक्शन है अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में है, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम किया गया है। फिरोजाबाद का नया नाम चंद्रनगर कर दिया है जो प्रस्तावित है आपका। सर जी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है, ये आपका एमपी पूछा जा सकता है। सर जी पुराने संसद भवन का नाम क्या है? संविधान सदन है, याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण आपके दिवस भी हैं जिनको आपको क्या करना है सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर आपको देख लेना है। शायद आयुर्वेद दिवस है और आयुर्वेद दिवस सर जी आपकी कब है? तो आपके 23 सितंबर को मनाया गया है। कब? 23 सितंबर को। महिला शिक्षक दिवस आपके 3 जनवरी को। विश्व ध्यान दिवस है तो याद रखना 21 सितंबर है। नमो भारत दिवस आपके 21 अक्टूबर हो जाएगा। हैदराबाद मुक्ति दिवस आपकी 17 सितंबर है। संविधान हत्या दिवस आपसे आईएमपी है, पूछा जा सकता है। संविधान हत्या दिवस आपके 25 जून को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस याद रखिए 30 मई को मनाया गया है। विश्व फुटबॉल दिवस पूछे तो आपको 25 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस जो मनाया गया है 24 मई को। विश्व बास्केटबॉल दिवस आपके 21 दिसंबर को है। नो नॉन वेज डे ये सर जी 25 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपके 23 अगस्त को मनाया गया है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस ये स्वतंत्र वीर गौरव दिवस आपके 28 मई को मनाया गया है। समर्पण दिवस आपके 11 फरवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को। आपको कमेंट करना है सबसे ज्यादा डॉल्फिन आपको कहां पर देखने को मिले हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपकी डॉल्फिन है ना वो कहां पर आपको है। यूपी बिहार आपको जो आपको है इनमें कमेंट करिएगा। मैत्री दिवस आपको 6 दिसंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। सजी पराक्रम दिवस आपके 23 जनवरी ये आपका एमपी है। सजी वीर बाल दिवस है आपकी 26 दिसंबर को। जनजाति गौरव दिवस ये आपका एमपी है 15 नवंबर को मनाया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया गया है। यहाँ पर यूपी में आपका है। बहुत अच्छी बात याद है आप लोगों को। आइएगा कुछ जीआई टैग मिले अभी हाल ही में 2024-25 में कुछ आपके जीआई टैग मिले हैं। जैसे सर जी एक फेनी है, यानी सर जी फेनी जो आपका मादक पेय पदार्थ है, यानी आप लोग अपने गांव में जो जानते हैं ना वो क्या बोलते हैं, वो ताड़ी बोला जाता है ना, ताड़ी। तो सर जी ओजो फेनी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये आपकी गोवा का है। याद रखिए आपसे पूछेगा कि ओजो फेनी जो आपका जीआई टैग है ये आपकी गोवा का है, ये अभी जून में दिया गया है। सर जी सारंगी बीन ये फली है, ये राजस्थान का है। और वहीं पर देखा जाए तो जो कनडियप्पा है ना, कंडियप्पा ये आदिवासी हस्तकला है, ये सर केरल का है। वहीं पर देखा जाए तो खासी ये मेघालय का है। सर बनारसी सहनाई बनारसी तबला इसको जीआई टैग दिया है, उत्तर प्रदेश का है। नोलेन गुड़ जो आपका एक मिठाई है सर ये पश्चिम बंगाल का है। कुंभ कोड़कम पान का पत्ता क्या है, कुंभ कोड़म पान का पत्ता। और थोलई फूल की माला ये सर जी तमिलनाडु का जीआई टैग है, याद रखना है। वारंगल का चपाता मिर्च जिसको टमाटर मिर्च कहते हैं ये तेलंगाना का है। सर जी सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कहां पर है, गुजरात का जीआई टैग दिया गया है। बाकी बोडो जो आपके दिया है असम की है। सर यहाँ पर शामली जिले का जो गुड़ है ना इसको जीआई टैग दिया गया है। और सर जी वहीं पर देखा उत्तर प्रदेश में कठिया गेहूं हो गया, बुंदेलखंड में कठिया गेहूं जिसमें पानी और खाद कुछ नहीं लगाते। यानी कठिया गेहूं ऐसा गेहूं होता है जो अपने गेहूं से नॉर्मल क्या होता है दोगुना भाव से बिकता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना पानी लगाते हैं ना खाद डालते हैं, ऐसे डाल देंगे जितना आ जाए जितना उगाए उतना आपका हो जाता है, लाल कलर में दिखने लगता है। यानी अगर आप ऐसी नॉर्मल रोटियां खाते हो 4 है ना तो ये रोटी खा जाओगे 8 या 10 फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं पाच्य, यानी ये जो गेहूं होता है बिल्कुल पाच्य होता है। सर जी तिरंगा बर्फी वाराणसी की है। ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प वाराणसी जिसको जीआई टैग दिया गया है। सर जी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया साहित्य अकादमी पुरस्कारों में। साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी याद रखिए बाल साहित्य पुरस्कार पूछे सुशील शुक्ला को दिया गया है जो कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 है जो कि साहित्य अकादमी द्वारा। वहीं पर साहित्य अकादमी में युवा पुरस्कार 2025 में पार्वती तिर्की को दिया है, यानी पार्वती तिर्की आईएमपी पॉइंट है। इनकी कविता संग्रह का नाम है फिर उगना। क्या नाम है? फिर उगना। और सर जी सुशील कुमार जो बाल साहित्य के लिए दिया गया है 1/12 के लिए दिया गया है। सर जी यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। मैन बुकर पुरस्कार है ना, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में सर विजेता आपके हैं बानू मुश्ताक जो भारत के हैं। और मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय दोनों में क्या अंतर भाई? अच्छा ये 24 का है, याद रखिए 2025 में मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में
बानू मुश्ताक 2000 भारत के लिए दिया गया है, याद रखना है। इनकी कृति का नाम है हार्ट लैंप, तो ये सर जी बिल्कुल आपका आईएमपी है। ये आपकी बानू मुश्ताक, ये भारत की हैं सर जी, याद रखा। कन्नड़ कहानी संग्रह है, हार्ट लैंप इनकी कहानी संग्रह है। इसका अनुवाद जो किया है वो दीपा भस्ती ने किया है। किसने? दीपा भस्ती है, और पहली कन्नड़ कृति है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई है। तो ये सभी पॉइंट आपके पॉइंट में बन सकते हैं आपके कथन और निष्कर्ष के साथ, ठीक है ना सर। यहाँ पर ये मैन बुकर 24 वाला है जो कि जर्मनी को दिया गया था। सर जी अगला पॉइंट दिया है सरस्वती सम्मान 2024 में जो 34वें नंबर का मिला है वो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिया गया है। किसको? ये पूछा जा सकता है, भद्रेश दास को दिया गया है 34वां सरस्वती सम्मान, याद रखना है। वहीं पर 2023 का जो 23वां था वो प्रभा वर्मा को दिया गया था, ठीक है ना सर जी। इनकी कृति का नाम क्या है? स्वामी नारायण सिद्ध सुधा, ये संस्कृत पुस्तक है, याद रखना है। सर व्यास पुरस्कार की बात करते हैं, सूर्यबाला को दिया है, ये हिंदी लेखिका है और इनकी कृति का नाम है कौन देख वो वाणी वेणु की डायरी। ये व्यास सम्मान 2024 दिया है, सूर्यबाला को दिया गया है। इसके पहले पुष्पा भारती को दिया गया था, यादें यादें और यादें के लिए दिया गया था। सर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में 59 नंबर का जो दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम आपके लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 25 में दिए गए हैं। 24 के थे, 25 में दिया गया है, चुना गया, यानी एक साल पहले वाला को दिया जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। और वहीं पर 23 में गुलजार के लिए दिया गया था। सर प्लित्जर पुरस्कार 2025 में वास्तुकला के क्षेत्र में लियू जियाकुन को दिया है, आपके चीन के हैं सर जी, बिल्कुल आपका पॉइंट याद है ना। याद रखिए प्लित्जर वास्तुकला 2025 में जो सर जी वास्तुकला के क्षेत्र में लियू जियाकुन को दिया गया है, याद रखना है, ठीक है सर। यहाँ पर देखा जाए 25 में जो दिया गया है पुलित्जर पत्रकार, यानी एक कला के क्षेत्र में है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में है। वाशिंगटन पोस्ट दिया गया है, ये ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया गया है। यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट जो दिया गया है वो है आपका कौन सा एक अवार्ड है जो कि अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में ऑस्कर पुरस्कार। तो साथ ही याद रखना है 57 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी है अनोरा को दिया गया है। आईएमपी पॉइंट है, याद रखना है। अनोरा को 97 नंबर का अंतरराष्ट्रीय जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो आपके निदेशक हैं वो सान बेकर है अनोरा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन बॉडी हैं जो कि द ब्रूस्टिस के लिए दिया गया है। सर आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट दिया है राष्ट्रीय पुरस्कार आईफा में, और आईफा अवार्ड दिया गया है आपके लापता लेडीज को। इसका आयोजन हुआ था जयपुर में, लेकिन वहीं पर इसका जो आयोजन हुआ था लॉस एंजल्स में हुआ था। जो ऑस्कर पुरस्कार हुए लॉस एंजल्स में दिए गए हैं, और जो आईफा पुरस्कार है अपने भारत पे जयपुर में दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है लापता लेडीज। अभिनेता जो आपके हैं वो कार्तिक आर्यन है जो भूल भुलैया 3 के लिए आपका दिया गया था। क्लियर है सर। अगला पॉइंट दिया गया है कि 67 नंबर का जो ग्रैमी अवार्ड है, 67वें नंबर का ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। और सर जी एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर जो दिया है वो काउबॉय कार्ड बेउंस को दिया गया है, याद रखना है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है ना, और सॉन्ग्स ऑफ द ईयर, तो यह सॉन्ग्स याद रखना है। नॉट लाइक अस, कैंडल ब्लेमर, ये आपको याद रखना है। सर अगला पॉइंट दिया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। तो सर जी याद रखना है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 है, और इस पुरस्कार की चौथी प्राप्तकर्ता है। तो सर जी जो दिया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है, बिल्कुल आईएमपी पॉइंट है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। सर पहला अवार्ड मोदी जी को दिया गया था, दूसरा अवार्ड आशा भोसले को दिया गया था, तीसरा अवार्ड अमिताभ बच्चन को, और चौथे आपके हैं कुमार मंडलम। सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सौंदर्य के क्षेत्र में जो आपका 72 नंबर का मिस वर्ल्ड का किताब जीता है 2025 में। इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ था। सर जी विजेता जो आपके हैं ओपल सुचाता चुवांगश्री थाईलैंड की हैं, ये भी आपका आईएमपी याद रखना है क्योंकि आपके भारत में प्रतियोगिता हुई है। 72 नंबर की मिस वर्ल्ड 2025 की है, आयोजन हैदराबाद में हुआ, इस बात को याद रखना है। ओपल सुचाता चुवांगश्री है जो थाईलैंड की हैं, याद रखना है। सर जी एक बात याद रखना है, भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है वो नंदिनी गुप्ता ने किया था। किसने? तो भारत के प्रतिनिधि जो किया था वो नंदिनी गुप्ता ने किया था। वहीं पर सर जी 73 नंबर का मिस यूनिवर्स 2024 आयोजन मार्च 2024 में हुआ था। एरिना जीती थी जो कि आपके मैक्सिको के आयोजन किया गया था, एरिना मैक्सिको में सर जीती थी आपके क्रिस्टोरिया केजर ने जीता था, डेनमार्क की थी। भारत की तरफ से रिया सिंघा ने किया था। सर अगला पॉइंट आपसे दिया है आईसीसी पुरस्कारों में, और आईसीसी पुरस्कारों में देखा जाए तो सर जी कुछ आपके पॉइंट आपके दिए गए हैं। जैसे आईसीसी मेंस क्रिकेटर, यानी आपसे पूछे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सर याद रखना है जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेरी केयर न्यूजीलैंड की इनको दिया गया है। वहीं पर सर जी अगर आपसे बात करते हैं कि सर जी आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर में स्मृति मंधाना को दिया गया है।
आईसीसी मेंस टेस्ट में भी देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह को ही दिया गया है। आईसीसी T20 में आपके सर जी अर्शदीप सिंह को दिया गया है, इस बात को भी याद रखना है। सर अगले पॉइंट में आते हैं कि सर जी कुछ आपकी नोबेल पुरस्कार हैं। नोबेल पुरस्कार में देखा जाए तो सर जी भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार जॉन डे हॉपफील्ड को दिया गया है और जेफरी हिंटन को दिया गया है भौतिकी के लिए। साहित्य के लिए याद रखना है हांगकांग को दिया गया है, दक्षिण कोरिया के हैं। और सर जी रसायन विज्ञान के लिए 3 लोगों को दिया गया था, डेविड बेकर, जॉन लंपर और आपके डेविड आपके हबिन्स को दिया गया है। सर चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया है, विक्टर एक्सबोस और गैरी रूकुल को दिया गया है, दोनों आपके यूएसए के हैं। शांति के लिए याद रखना है निहान हिदानक्यो समूह है जो जापान का है, इनको शांति के लिए दिया गया है। और अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया है जो कि तीनों लोग यूएसए के हैं, याद रखना है। सर एक नया पॉइंट आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर में, और ये करंट अफेयर जो आपका है क्या सर जी बिल्कुल आपका आईएमपी है, हम आपको आईएमपी लिए हैं, इधर उधर का नहीं लिए हैं, जो जरूरी है उतना ही लिए हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025, याद रखिए कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान गाजा के समर अबू एलोव क्या है, समर अबू एलोव को दिया गया है। ये गाजा के हैं, याद रखना है। एक ऐसी तस्वीर के लिए दिया गया है जो गाजा युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता के सामने लाती है, सर जी उसको दिया गया है। यानी ऐसी फोटो को यहाँ पर दिया गया है, याद रखना है भैया। याद रखिए पुरस्कार वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। सर जी एक पॉइंट और याद रखना है, महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार वर्षा देशपांडे को दिया गया है, ये महाराष्ट्र की है, याद रखना है। वहीं पर से आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को भारत अमेरिका के जो आर्थिक संबंध है उनको मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था 8वें नंबर का नेतृत्व शिखर सम्मेलन, जो कि वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर जी याद रखना किसको, तो आपकी कुमार मंगलम को जो आपका दिया है ये नेतृत्व शिखर सम्मेलन का पुरस्कार दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय, सर जी पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। तो सर जी याद रखना है डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025, इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र का एक जिला है धुले जिला का जो सुरोहिणी गांव है, कौन है, रोहिणी गांव है, तो याद रखिए ये पंचायत को दर्जा दिया गया है। यानी अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार जो मिला है, सर याद रखना महाराष्ट्र का धुले जिला में एक रोहिणी ग्राम पंचायत इसको दिया गया है। वहीं पर रजत पुरस्कार जो दिया गया है त्रिपुरा का पश्चिम में जो मे जुलियस है उसको दिया गया है, साथ ही याद रखना है। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखो एक आपको पॉइंट मिलेगा, पोस्ट पेमेंट बैंक यानी नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे समारोह में, उसके दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सर डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, सर याद रखना है। क्लियर हो गया है। ये पूछेगा कि सर डिजिटल भुगतान के लिए तो आपकी डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। सर अगले पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया गया है सर, अगला पॉइंट है एबिल पुरस्कार। तो देखिए सर जी एबिल पुरस्कार 2025 ये जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो याद रखना है कि सर जी जो एबिल पुरस्कार है, एबिल पुरस्कार है, कहां गया पेन, चलो अभी मिल जाएगा, पेन गायब हो गया, चलो अब आ गया। कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि एबिल पुरस्कार 2025 ये मसाकी कसीवारा को दिया है, जापान के। याद रखिए एबिल पुरस्कार 2025 ये जो आपका है मसाकी कासीवारा जापान के हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, तो याद रखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा आरबीआई को उसकी डिजिटल पहलों में प्रवाह और सारथी के लिए ये पुरस्कार दिया है। आपको पढ़ाया गया है प्रवाह पोर्टल और सारथी पोर्टल आरबीआई के द्वारा, है ना, यहाँ पर है। तो सर जी इसको जो दिया गया है ये डिजिटल फॉर्मेशन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत में वनों के बारे में से आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत में वन और वन आवरण के मामलों में जो डाटा है, तो सर याद रखना है वन आवरण जो आपका है वो कितना है, 21.76% है, यानी 156 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है। वहीं पर वृक्षा आवरण में सर जी कितना, तो 3.41% आपका है और 1289 किलो वर्ग में मतलब वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आपकी हुई है। सर जी कुल की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कुल जो आपका है वो 25.17% है। ये वन और वृक्ष को लगाकर ये बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, यानी आपकी वृद्धि जो आपकी हुई है वो 1445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, यानी इतनी वृद्धि आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है।
चलिए अगला देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जो राज्य हैं, यानी क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ मिलेंगे, सर मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर आपकी छत्तीसगढ़ में। वहीं पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन वाले अगर पूछे तो आपका हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और गोवा हो जाएगा। सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले क्रमशः 3 राज्य, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपके हैं, याद रखना है। क्लियर है सर जी। यहाँ पर अगला पॉइंट देखो दिया है, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले जो राज्य हैं, यानी यहाँ पर सर्वाधिक वन आवरण में सर जी 21 और 23 तक दिया है, और ये क्या था, क्षेत्रफल के अनुसार है, ये क्षेत्रफल के अनुसार है। लेकिन सर जी यहाँ पर दिया है कि वन आवरण के हिसाब से देखा जाए जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो सर जी मिजोरम में हुई है, फिर गुजरात में है, फिर आपकी उड़ीसा में हुई है। सबसे सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये नुकसान करने वाले क्षेत्रों में आपका है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो भैया इतने किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है सर जी, कमी हुई है। अगले पॉइंट में आते हैं सर परसेंटेज वाले में, यानी जहां पर एरिया कम हो लेकिन वन ज्यादा हो। तो सर जी यहाँ पर देखिए सर्वाधिक वन आवरण वाले प्रतिशत वाले राज्य, यानी सर जी प्रतिशत लगाया है, यानी यहाँ पर जमीन कम होगी लेकिन वन ज्यादा है। सर जी आपका मिजोरम है, मिजोरम में देखा जाए तो आपके वनों की संख्या कितनी है, कितना परसेंट है, तो 85.34% ये वनों से ढका हुआ है जो आपका मिजोरम है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश 78.6% ये आपका जो है वो ढका हुआ है आपके वनों से। सर जी अगर आपसे पूछे सर्वाधिक वन आवरण वाले परसेंटेज के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश है तो सर जी लक्षद्वीप में 91.33% है, अंडमान निकोबार में 81.62% है। सर जी एक पॉइंट और पूछा जाता है कि भारत में खुले है ना घने और खुले वन, सर जी बहुत घने वन जो आपके हैं वो अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, मध्यम रूप से जो घने वन है वो आपके मध्य प्रदेश में मिलेंगे, और सर जी खुला वन जो भी है वो भी आपका मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो एक डाटा याद रखना है, बहुत घने वन है आपके अरुणाचल प्रदेश में। सर अगले पॉइंट में आते हैं, मैग्रो वनस्पति की बात करते हैं। सर मैग्रो वनस्पति में देखा जाए तो देश में कुल मैग्रो वन यानी कच्छ वन की अगर बात करते हैं तो सर जी वो आपकी कितना डाटा है, तो 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि देश की कुल भौगोलिक का कितना परसेंट है, 0.85% आपका है। यानी सर जी भारत में मैग्रो वन जो आपके होते हैं दलदल वाले एरिया में पाए जाते हैं, जहां पर दलदल होते हैं वहीं पर आपको मिलेंगे। गंदगी जगह में जो आपके पौधे होते हैं उन्हीं को बोलते हैं मैग्रो वन कहते हैं। सर यहाँ पर देखा जाए तो 2021 की तुलना में मैग्रो के क्षेत्र में 7.43% की कमी आपकी देखने को मिली है। देखो ये अगला पॉइंट, सर्वाधिक मैग्रो वन वाले राज्य, प्रथम स्थान आपके पश्चिम बंगाल का है, दूसरा स्थान आपकी गुजरात का है और तीसरा आपका अंडमान निकोबार का है। क्लियर हुआ। यानी अगर पूछे सर्वाधिक मैग्रो वन वृद्धि जो हुई है वो सब प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल में, दूसरा आपका गुजरात में, तीसरा आपका अंडमान निकोबार में है। सर जी रैंक में अगर बात करते हैं तो जी प्रथम आपका आंध्र प्रदेश, द्वितीय आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका, तृतीय आपका जो है वो कर्नाटक है। ये वाला पॉइंट आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में, अगले आते हैं भारत में कुल रामसर साइट के बारे में। अगला पॉइंट आ जाता है रामसर साइट के बारे में। क्या पॉइंट आपका दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत में कुल रामसर साइट की संख्या हो गई है सर जी 91। कितनी हो गई है, तो भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, 91 आपकी हो चुकी है रामसर स्थल में। सर जी आपका है क्या, तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए जो कि 1971 में ईरान में रामसर में सम्मेलन हुआ था और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए थे। भारत में 1982 में भारत जो था वो 1982 में शामिल हुआ था। विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं। जुलाई 2025 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमियों की कुल संख्या है वो आपकी 91 आपकी हो चुकी है। भारत के कुल 91 रामसर स्थल को जो है इतनी एरिया कवर करता है। सर जी हम पूछें कि हर जगह को रामसर साइट नहीं कह सकते हैं, इसका कारण होता है कि ऐसी एरिया हो जो आर्द्रता के हिसाब से भी हो, यानी कई चीजें उसमें आपको डाटा वहां पर किए जाते हैं, कई उसमें बाउंडेशन भी किए जाते हैं, तभी उनको रामसर घोषित किया जाता है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 2025 में जो आर्द्रभूमि आपकी शामिल की गई है भारत की, वो आपकी है कौन, तो सर जी खींचन वेटलैंड साइट ये 91 नंबर का है, जो सर 2025 में राजस्थान में किया गया है खींचन। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स सर ये भी 2025 में राजस्थान में ही किया गया है। उधवा झील जो आपकी झारखंड में है। सर जी खोचो पलरी आर्द्रभूमि 2025 में सर सिक्किम में है, जिसको आर्द्रभूमि शामिल किया गया है। थरथगल पक्षी अभ्यारण्य सर जी तमिलनाडु में शामिल किया गया है। सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है आपकी तमिलनाडु में है, जिसको शामिल किया गया है। ये सर जी आपके 2025 में है, जिनको अभी हाल ही में शामिल किया है, तो इनको नोट कर लेना है। सर जी बाकी और 2-4 पॉइंट आपके और दिए गए हैं, जैसे नागी आपका पक्षी है आपकी जमुई में है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य आपकी जमुई जो आपकी बिहार में है,
इनको शामिल किया गया था। क्लियर है, इनको आपको यहाँ पर याद रख लेना है। और सर जी अगर हम आपसे पूछे कि एशिया में सबसे अधिक अगर पूछे तो भारत के पास 91 रामसर साइट हैं। वैश्विक स्तर पर यानी विश्व में पूछे तो भारत के स्थान तीसरे स्थान पर आता है। यानी अगर भारत का अगर पूछे विश्व में भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। और अगर एशिया में पूछे तो एशिया में सबसे ज्यादा भारत के पास 91 रामसर साइट है। सर जी याद रखना है। सर जी यहाँ पर कुल टाइगर रिजर्व की अगर बात कर लेते हैं तो भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व आपके हो चुके हैं। इस बात को भी याद रखना है। जो 58 टाइगर रिजर्व हुए हैं उनमें से अभी हाल ही में याद रखिए 2025 में आपका माधव टाइगर रिजर्व को 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सर ये माधव टाइगर रिजर्व कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। वहीं पर राता पानी आपके सजी मध्य प्रदेश में आपका है जो 2024 में था। गुरु घसीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2024 में छत्तीसगढ़ में। यानी इन 3 पॉइंट को आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये 56 नंबर का है, ये 57 का, ये 58 का है। आपसे मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है कि गुरु घासीदास का संबंध छत्तीसगढ़ से, राता पानी का संबंध एमपी से है, माधव टाइगर का संबंध एमपी से है। सर अगले पॉइंट में आते हैं। कुछ आपके सैन्य अभ्यास हुए हैं और सर सैन्य अभ्यास की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही आपको ध्यान देना है। सर ये आपके सैन्य अभ्यास में जो आपका हुआ है यानी शक्ति अभ्यास का संबंध जो आपका है वो किसे है। सर जी याद रखना है शक्ति अभ्यास 2025 का 8वां संस्करण हुआ है और ये जून जुलाई 2025 में हुआ था। ये भारत और फ्रांस के बीच होता है जो शक्ति अभ्यास है। पैसेज अभ्यास 2025 है सर भारत और यूके के बीच आपका हुआ है। सर जी यहाँ पर देखा जाए नोमैडिक एलिफेंटा 2025 बहुत आईएमपी है। सर जी आपके भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है, ये वाला बिल्कुल नोट कर लेना है, आईएमपी है। नोमैडिक एलिफेंटा ये 17वां संस्करण है, ये आईएमपी है, इसको नोट कर लेना है। टाइगर क्लास 2025 का ये पहला संस्करण हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। सर जी याद रखना है। वहीं पर खान क्वेक्ट 2025 ये 22वां संस्करण था, ये बहुराष्ट्रीय स्तर पर होता है। यहाँ पर देखो डस्टलिक आपका है, डस्टलिक जो होता है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। सर यहाँ पर टाइगर ड्रैम्प ये सर जी भारत और अमेरिका के बीच आपका हुआ है, 2025 में भी है। वहीं पर अब देखते हैं इंद्र जो आपका 14वां संस्करण है, भारत और रूस के बीच आपका होता है। यहाँ पर सर जी देखा जाए तो आपका खंजर 2025 हुआ है, ये 12वां संस्करण है और भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। सर जी वरुण 2025 का युद्ध अभ्यास हुआ है, ये मार्च 2025 में हुआ था। सर जी भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। यानी सर जी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको याद रखना है ये जो आपका दिया गया है वरुण अभ्यास 2025 इसका मार्च में आयोजन किया गया था, भारत और फ्रांस के बीच होता है। सर जी यहाँ पर सी ड्रैगन ये सर जी ये बहुराष्ट्रीय स्तर का है। यहाँ पर धर्म गार्जियन ये सर जी आपके भारत और जापान के बीच होता है, जो आपका धर्म गार्जियन हुआ है। सर जी साइक्लोन पूछा जा सकता है, साइक्लोन युद्ध अभ्यास ये फरवरी में हुआ था, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। सर जी एक्वेरियन 2025 का युद्ध अभ्यास है, 13वां संस्करण है और भारत और मालदीव के बीच हुआ है। सर जी यहाँ पर देखा जाए सूर्य किरण ये सर जी भारत और नेपाल के बीच आपका हुआ है। सर जी यहाँ पर स्लिनेक्स जो आपका हुआ था ये आपका सर जी भारत और श्रीलंका के बीच होता है। स्लिनेक्स जो आपका युद्ध अभ्यास होता है ये याद रखना है, क्लियर है। और इसके बाद गरुण शक्ति का जो संबंध है वो भारत और इंडोनेशिया से है, ये भी आपका आईएमपी है। गरुण शक्ति का संबंध किससे है तो आपके आईएमपी से है, ये याद रखना है, क्लियर है। बाकी आपका कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अच्छा ये जो मैत्री है, मैत्री जो 13वें संस्करण का है ये सर भारत और आपकी किसके थाईलैंड के बीच हुआ है। एक है नोमैडिक एलिफेंटा है सर, ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। सर जी आते हैं कुछ आपके दिए गए हैं सूचकांक। सर जी कुछ सूचकांक हैं जिनको हमको देखना है और इन सूचकांक में देखा जाए तो सर जी कुछ पॉइंट आपको पढ़ना है, जिसमें सर जी आपको देखना है पुराना और नया, है ना। यानी थोड़ा सा अगर हम इसको जूम करते हैं तो पुराना तो नहीं मिलेगा, नया डाटा हम आपको यहाँ पर दिखाते हुए यहाँ पर चलेंगे। सर जी 2025 में जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न है, याद रखना है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2025 में सर जी अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत जो आपका तीसरे स्थान पर है, याद रखना है। एशिया पावर सूचकांक की बात करते हैं सर, इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है और तीसरे स्थान पर आपका भारत है। ग्लोबल फायर पावर में पूछे तो अमेरिका सर जी आपका पहले स्थान पे है और भारत आपके चौथे स्थान पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक में सर जी याद रखिए जर्मन वाच के द्वारा आपकी जारी की जाती है। सर जी डोमेनिया जो है पहले स्थान पर है और सर जी आपका भारत के स्थान 6वां है, याद रखना है। सर अगली बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, बहुत आईएमपी है, ये आपके जर्मन वाच के द्वारा है। प्रथम 3 पर कोई है ही नहीं है, चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है और जलवायु परिवर्तन में भारत के स्थान कितना है 10 है सर जी, याद रखना है। वहीं पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 है, 2025 में
सर ये आपके बुर्किना फासो को यहाँ पर आतंकवाद में पहला स्थान मिला है। अपने भारत के स्थान आपका 14 है, याद रखिएगा। सर जी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 दिया गया है, अंकटा के द्वारा जारी की जाती है। सर जी अमेरिका पहले स्थान पर है, 15वें नंबर पे आपका भारत है, सर जी याद रखना है। वहीं पर देखा जाए तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में सर जी देखा जाए जिसमें बड़ा भारत प्रगति की ओर जा रहा है, अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत के स्थान 32 है। सर जी यहाँ पर देखा जाए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये सिंगापुर पहला स्थान है किसमें, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में, और भारत का स्थान आपका 38 हो जाएगा। सर यात्रा और पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत के स्थान आपको 39वां है, याद रखना है। सर यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे प्रतिस्पर्धा सूचकांक में याद रखना है IMD के द्वारा होता है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, भारत के स्थान 41 है, यानी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत के स्थान क्या है, 41 है, पहले स्थान आपके स्विट्जरलैंड के द्वारा है। सर यहाँ पर लोकतंत्र की बात करते हैं तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है, भारत के स्थान आपका कितना है, तो आपके 41 है। सर जी यहाँ पर आते हैं अगला कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025 में सर सिंगापुर पहले स्थान पर है, भारत को 71वां स्थान मिला है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में याद रखना स्वीडन पहले स्थान पर है, भारत को 71वां स्थान मिला है। सर जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की तैयारी में याद रखना सिंगापुर पहले स्थान पर है, 72 नंबर में आपका कौन है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत पहला आपका जो है 72वें नंबर पे है। सर यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट दिया गया है हेनले पासपोर्ट में। सर जी कौन सा है, हेनले पासपोर्ट में जो आपका है सर जी आपका 85 स्थान, यहाँ पर देखा जाए तो 85वां स्थान जो आपका है वो भारत का है, सिंगापुर आपका पहले स्थान पर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में डेनमार्क का पहले स्थान पर है और 96 में सर जी आपका यहाँ पर भारत का है। सर हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में याद रखिए 22 देशों में प्रथम स्थान है ना, 22 देश प्रथम स्थान पर है और सर जी भारत का स्थान 105 है, याद रखना। यही 2023 में 111 थी, अब 105 आपका हो गया है, भारत का सर जी आपका हो गया है। और इसके बाद आते हैं अगला कौन सा है, शांति सूचकांक। अगला है आपका वैश्विक शांति सूचकांक। तो वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर है और भारत 115 स्थान पर है। यही रैंकिंग 2024 में 116 स्थान पर थी। सर जी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में याद रखना है सिंगापुर पहले स्थान पर है और 128 स्थान पर है, यहाँ पर आपका भारत है, पहले 126 में था। सर जी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में याद रखना आइसलैंड पहले पे है, 31 में भारत आपका है। सर जी मानव विकास सूचकांक HDI है ना, जो कि आपके UNDP के द्वारा जारी की जाती है, आइसलैंड पहले स्थान पर है और भारत आपका 130 पर है। वहीं पर विश्व प्रेस नकार लीजिएगा, बिल्कुल IMP है, ये तीनों पॉइंट आपके MP, ये चारों ही पॉइंट IMP है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में सिंगापुर पहला, 128 अपने भारत का। ग्लोबल जेंडर में आइसलैंड पहले पर, भारत 131 में। मानव विकास सूचकांक HDI में सर आइसलैंड पहले पर, 130 भारत का। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर, 151 में भारत हो गया। सर जी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया पहले स्थान पर है, सर जी 176 क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारत का हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडिया में USA पहले पे है और भारत आपका 25 में है। सर आते हैं अगले पॉइंट में, मानव विकास सूचकांक 2025 अभी हाल ही में यहाँ पर देखो दिया गया है, जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो अभी आपने पढ़ा कि सर जी भारत बांग्लादेश के साथ 130वें स्थान पर, यानी भारत का स्थान भी इतना है, बांग्लादेश की भी आपका इतना है, क्लियर है। पहले स्थान पर आपका आइसलैंड है ना, इतना ढेर सारा पढ़ लिया है, अब आपको अलग अलग आपको मिल जाएगा। भुखमरी सूचकांक की बात करते हैं, भुखमरी सूचकांक की अगर बात कर लेते हैं, भारत के स्थान जो आपका दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो भैया कौन सा स्थान है, 105 पर 5वें स्थान पर आपका है, जो आपका कौन है, आपका भारत है। और 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आपके हैं, इस बात को भी याद रखना है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में याद रखिए कि ये 13वां संस्करण आपका रहा है। खुशहाली पाने वाले 6 कारक होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन विकल्प चुनने की उदारता, सामाजिक ये चीजें होती हैं। फिनलैंड आपका जो है, फिनलैंड शीर्ष पर है, भारत 118 में है, यानी खुशहाली में भारत कितना 118 है, सर जी याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो 2-3 पॉइंट और यहाँ पर आपके हैं, यानी यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप है, उसके पहले एक पॉइंट और भी है, यानी जलवायु परिवर्तन सूचकांक है, यानी 163 देशों को लिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो डेनमार्क चौथे स्थान पर आपका है और भारत आपका कितने हैं, 10वें स्थान पर है, याद रखना है। सर जी यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप आपका रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, भारत 131वें स्थान पर आपका है। सर विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में देखा जाए तो यहाँ पर आपका 100 स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड आपका पहले स्थान पर है और भारत आपके 41 में है। एक आपको दिया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक,
सर याद रखना पहला स्थान नॉर्वे का है ना, और वहीं उसके बाद देखा जाए एस्टोनिया और नीदरलैंड, भारत के स्थान जो है 151 है। तो ये महत्वपूर्ण है जिनको आपको पढ़ लेना है। सर यहाँ पर देखा जाए प्रमुख खेल घटनाक्रम, यानी खेलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी खेलों की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, यानी सर जी अगर हम बात कर लेते हैं कि सर जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका आयोजन आपके पाकिस्तान और यूएसए में आपका हुआ था, याद रखना है विजेता इसमें भारत बना है जो तीसरी बार बना है, उप विजेता आपका न्यूजीलैंड रहा है। याद रखना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र को दिया गया था सर जी, याद रखना है। वहीं पर आईसीसी टेस्ट चैंपियंस में इंग्लैंड जीता है सर जी, आयोजन इंग्लैंड में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका जीती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियंस में इंग्लैंड में आयोजन हुआ था, दक्षिण अफ्रीका जीती है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। क्लियर है सर जी। यहाँ पर दिया है आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में आयोजन किया गया था, ऑस्ट्रेलिया जीती 6वीं बार, भारत इसमें से हार मिली थी, और सर जी प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट विराट कोहली को दिया गया था। क्लियर है सर जी। सब खिचड़ी हो जाए तो आप बाद में पढ़ लीजिएगा, है ना। अगर आपको बाद में पढ़ना है तो बाद में पढ़ लीजिएगा। अब हम क्या करें, हम क्या पढ़ाना बंद कर दें क्या? आपको नहीं पढ़ना है तो आप बाद में पढ़ लीजिएगा। अब खिचड़ी हो चाहे उसमें से आप कुछ भी हो जाए, अब एक एक पॉइंट तो पढ़ नहीं रहे हो, पूरा को पूरा पढ़ा रहे हैं, तो आपको मन ना लगे तो आप रहने दीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा, जबरदस्ती थोड़ा आप पढ़िएगा, ठीक है। अब उसमें तो हम तो पूरा पढ़ा दे रहे हैं, जिनका पेपर होगा अपना रिवीजन कर लेंगे। अब एक दिन आप रटोगे थोड़ो, एग्जाम के समय आप लोग रटते हो और एग्जाम के समय करना चाहिए रिवीजन, लेकिन इसके पहले तो आप लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते एग्जाम के दिन है, और एग्जाम के दिन खिचड़ी तो बनी जाएगा। क्लियर है, एग्जाम के दिन जल्दी जल्दी में खिचड़ी बनती है, उसमें सब्जी और पूड़ी और अदरक नहीं बनता है। क्लियर है ना, उसमें आपका बनता है खिचड़ी, जब एग्जाम के समय पढ़ोगे तो खिचड़ी बनेगी। क्लियर है, वो कोई अच्छा ब्रांडेड आपका रेसिपी नहीं बनेगी। सर आईपीएल 2025 हुआ है, इसमें विजेता आपकी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, उप विजेता तीसरा संस्करण है, मुंबई में आपको स्टार्टिंग हुई थी सर। ये उप विजेता जो आपका है वो पंजाब आपका रहा है, याद रखना है। ऑरेंज कप यानी सर्वाधिक रन जो बनाया है वो साई सुदर्शन ने बनाया है, सर्वाधिक रन बनाया है साई सुदर्शन ने, और सर जी 759 रन बनाया है, साई सुदर्शन को मिला है ऑरेंज कप। और पर्पल कैप मिलती है जो विकेट लेते हैं, पर्पल यानी आप कहेंगे सर पर्पल कप मिला है इसको, तो सर जी आपके प्रसिद्ध कृष्णा को, इन्होंने 25 विकेट लिया है, याद रखना है। थोड़ा सा मोबाइल चार्जिंग लगा देने तो फिर क्लासों खत्म हो जाएगी, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा और बचा है, ज्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा ही बची है, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा हुआ है, 2-4-10 मिनट के लिए आपका होगा, है ना। अब घी डालने का बचा है, बाकी खिचड़ी बन गई है। क्लियर, घी डालने को बचा है, खिचड़ी बन चुकी है। सर जी यहाँ पर ऑरेंज कप पूछे तो आपको बताना है सर जी साई सुदर्शन, है ना। और सर जी पर्पल कैप पूछता है तो आपको बताना है प्रसिद्ध कृष्णा। पर्पल कैप दिया जाता है सर्वाधिक विकेट वाले को, और ऑरेंज कप दिया जाता है सर्वाधिक रन वाले को, ठीक है सर। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है, 9वें नंबर का पुरुष T20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया गया था, और 9वें नंबर का पुरुष T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है दूसरी बार, दक्षिण अफ्रीका को हराया था सर जी, याद रखना है। वहीं पर महिला T20 वर्ल्ड कप यूएई में किया गया था, पहले बांग्लादेश में प्रस्तावित था, न्यूजीलैंड विजेता बनी है और दक्षिण अफ्रीका इसमें उप विजेता बनी है, याद रखना है। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्या दिया गया है, अगला पॉइंट आपका आ गया है खेल से आ गया है। चलो भैया यहाँ पर देखो आयोजन में से पूछा गया है विभिन्न कह सकते हैं जो आपके खेल हुए हैं, कौन कहां पर हुआ है उसका आपसे पूछा है आयोजन। सर जी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो आपके आयोजन हुए हैं सर जी कहां पर हुए, डायरेक्ट याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आपके बिहार में आयोजित किए गए थे, इसका शुभंकर गज सिंह रहा है, गज सिंह रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 नई दिल्ली में खेले गए हैं, उज्ज्वला जो की गौरैया रही है जो शुभंकर रही है। खेलो इंडिया बीच गेम्स ये द्वीप में आपके हुए हैं, है ना, जो कि आपकी पर्ल डॉल्फिन ये रही है शुभंकर। सर खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुए हैं, हिम तेंदुआ इसका रहा है क्या, तो यहाँ पर आपका रहा है क्या बोले हैं, शुभंकर रहा है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 नई दिल्ली में हुए हैं, तेजस और तारा इसके शुभंकर रहे हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल आपके उत्तराखंड में खेला गया है, मोनाल पक्षी जो कि एक मौली है आपका शुभंकर रहा है। सर जी वहीं पर 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आपके हार्बिन और चीन में हुए हैं, और 2025 में सर यहाँ पर देखा जाए तो भैया बिनबिन और नीनी ये बाघ के शावक रहे हैं, जिनका सर ये शुभंकर रहे हैं। बाकी एक और पढ़ लीजिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस में हुए थे, ठीक है ना, बस इतना ही आपको पढ़ लेना है। इस वाले को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, लेकिन ये याद रखना बिहार वाला।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए हैं? बिहार में हुए, इस बात को याद रखना है। पैरा गेम्स जो आपकी नई दिल्ली में है और विंटर गेम्स आपके लद्दाख में हुए हैं। ठीक है सर, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बचा है उसको भी देख लेते हैं, क्या दिया है उसको देखिए। कह रहा सर जी 68वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, 38 नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं 2025 में, ये उत्तराखंड में हुए हैं। और सर जी थीम रहा है ग्रीन गेम्स। मसाल का नाम था तेजस्विनी और सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिलाड़ी श्री हरि नटराजन जो तैराकी में रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो धिनिन डियाजुनी जो आपकी तैराकी में रहे हैं। राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 32 खेल शामिल थे। 4 प्रदर्शन खेल के रूप में मल्लखम, कलारीपट्टू, राफ्टिंग और योगासन को भी शामिल किया गया था। सर यहाँ पर देखा जाए तो कौन आपका इसमें फर्स्ट पर रहा है, तो देखिएगा सर्विसेज आपका सबसे ज्यादा पदक जीता है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर, बिहार आपका 1 स्वर्ण पदक जीता है, 29वें स्थान पर रहा है। अगर 29वां स्थान बिहार को पहुंचता है तो। सर जी अगला पॉइंट दिया है लॉन टेनिस, यानी टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। कितने? टेनिस की सजी 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। और सबसे पहली प्रतियोगिता होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में। सजी आपको याद रखना है पुरुष एकल का जो जीता है वो जैनिक सिकन जो इटली के हैं। उपविजेता जो बनी है अलेक्जेंडर ज्वेरेक बनी है जर्मनी की। सजी महिला में जो बनी है वो मेडिन कीज अमेरिका की हैं और उपविजेता है आर्यन सबालेंक। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है। दूसरा आता है फ्रेंच ओपन। सर दूसरा फ्रेंच ओपन 2025 है। इसमें देखा जाए पुरुष एकल का जो विजेता है वो सजी कार्लोस अल्कराज हैं, स्पेन के हैं। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए छप सकता है। याद रखिए फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज जीते हैं जो स्पेन के हैं और सजी IMP पॉइंट है। वो विजेता रहे हैं जेनिक सिनर जो इटली के थे। सर महिला एकल में कोको गाफ रही हैं और वो विजेता आर्यन सबालिंका रही हैं। सर ये फ्रेंच ओपन वाला बिल्कुल IMP है, कार्लोस अल्कराज को याद रखना है। विंबलडन घास में खेले जाने वाली प्रतियोगिता है, यानी विंबलडन जो आपकी प्रतियोगिता होती है ये घास में खेली जाने वाली प्रतियोगिता है। याद रखना है घास के मैदान होता है, ठीक है ना सर। याद रखना है पूरा एकल का जो जीता है जेनिक सिनर जीते हैं और हार गए हैं सर जी कौन है? कार्लोस अल्कराज। अब दोनों में देखिए भैया पहले फ्रेंच में भैया कार्लोस अल्कराज जीत गए थे, लेकिन विंबलडन में क्या किया, यहाँ पर जेनिक ने क्या किया सर जी? मेहनत किया और हरा दिया कार्लोस अल्कराज को। तो याद रखिए दोनों पॉइंट को कि फ्रेंच में जीते थे कार्लोस, ठीक है, और भैया विंबलडन में जीत गए कौन? तो आपकी उनके जो आपके उपविजेता थे आपकी जेनिक, ठीक है। महिला में जीती है ईगा स्वीटेक, ये बिल्कुल आपका IMP है, यानी विंबलडन ट्रॉफी महिला एकल विजेता आपकी है ईगा स्वीटेक, वो आपकी पोलैंड की हैं। और सर जी US ओपन भी आपका हो गया है। US ओपन की बात करते हैं तो पुरुष एकल विजेता जेनिक सिंगन जो इटली के हैं और उप विजेता जो आपकी टेलर फिट है। यानी सर जी आप देखेंगे कि विंबलडन ट्रॉफी और US का बदला ले लिया, यानी आपकी फ्रेंच का बदला ले लिया, फ्रेंच ओपन का बदला ले लिया किसने? जेनिक सिनर ने। कार्लोस ने हरा क्या दिया, यहाँ पर जेनिक सिनर ने विंबलडन को भी जीत लिया और US को भी जीत लिया, अपने नाम कर लिया। सर जी यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 100वां ATP खिताब जीता, है ना। ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी आपके बने हैं। पहले जिमी कॉर्नेस थे, दूसरे आपके राफेल नडाल थे। क्लियर है सर। अगले आते हैं फुटबॉल में से। थोड़ा सा आपका और व्यू पॉइंट है आपके फुटबॉल से रिलेटेड आपका दिया गया है। यानी सर जी 78 नंबर का जो संतोष ट्रॉफी हुआ है, ये 78 नंबर का जो संतोष ट्रॉफी हुआ है, ये गेम्स आपके हैदराबाद तेलंगाना में हुए थे। सर पश्चिम बंगाल विजेता है और केरल आपको क्या है? विजेता है। 2022 में उल्टा था, 2022 में क्या हुआ था? केरल इसका विजेता था, पश्चिम बंगाल उप विजेता था। सर जी इस बार 2025 के कारनामा कुछ अलग हो गया, पश्चिम बंगाल ने बदला ले लिया केरल से, तो विजेता पश्चिम बंगाल है और उप विजेता आपकी केरल है, याद रखना है, ठीक है सर। आइएगा अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आते हैं कहां पर है भैया? यूथ गेम्स है, जो अभी अभी आपने पढ़ा है। खेलो इंडिया गेम्स में से आयोजन हुआ था बिहार में और 7वां संस्करण है। और 7वें संस्करण की अगर बात कर लेते हैं तो सर याद रखना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार में हुआ है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है 58 स्वर्ण पदक के साथ 158 पदक जीता है। क्लियर है, याद रखना है। बिहार आपके 15वें में रहा है, ये बिहार वालों के लिए स्पेशल है, बिहार वाले अपना पढ़ सकते हैं। बिहार का जो आपका रैंक है 15वां स्थान रहा है, 36 पदक जीते थे, ठीक है ना सर जी। यहाँ पर देखा जाए खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये नई दिल्ली में हुए हैं, इसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा है 34 स्वर्ण पदक जीतकर, यानी 34 स्वर्ण पदक के साथ 104 पदक जीता है। सर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हुए हैं, लेह और गुलमर्ग के हुए हैं, भारतीय सेना ने जीता है सर 7 स्वर्ण के पदक के साथ, यहाँ पर 18 पदक के मतलब 7 स्वर्ण पदक के साथ कितने पदक? 18 पदक जीता है। खेलो इंडिया बीच गेम हुए हैं दीव में और आपका प्रथम संस्करण हुआ था, मणिपुर से जीता है 5 स्वर्ण पदक के साथ 14 पदक जीता है, यानी 5 स्वर्ण पदक पहले स्थान आपका है। लास्ट पॉइंट में आ गए हैं सर जी आपके आगामी खेल।
सर जी आगामी खेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आगामी गेम जो आप खेल हैं वो आपके कहां पर खेले जाएंगे, तो सर जी यहाँ पर देख लेते हैं। सर जी 2026 में जो T20 विश्व कप होगा, यानी सर जी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है 2026 में भारत और श्रीलंका में होने हैं। ये आपका IMP पॉइंट है, इस बात को भी याद रख लेना है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, थोड़ा नहीं हम पूरा जूम कर देंगे, बिल्कुल आपके पास भेज देंगे। सर जी याद रखना है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो अगले होने वाले हैं 2026 में, वो भारत और श्रीलंका में होंगे। सर जी 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे, 2030 में इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होंगे। सर आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होंगे, और 31 में सर जी भारत और बांग्लादेश में होगा, ठीक है ना। आईसीसी चैंपियंस 2029 में होने वाली है। इतनी दूर का नहीं पढ़ना है, इतनी दूर कहाँ आएगा, आएगा कहाँ आएगा, तो आएगा जाके, क्या दिक्कत है, पढ़ ले रहे हैं जब इतना पढ़ लिए हैं। सर जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 ये भारत में होने वाली है। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 इंग्लैंड में होगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप ये भारत और श्रीलंका में अभी हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये भी आपका महिला का भी है ना, महिला का भी आपका है, ये आपका 2025 का है जो कि आपके भारत श्रीलंका में आपके होंगे। इसके बाद आते हैं सर जी कौन सा है, फीफा वाला याद रखिएगा, जो 23 नंबर का फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में होगा। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होंगे, और 30 वाले जो होंगे स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होंगे, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ते हैं। सर ये हॉकी में आते हैं, 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 है, बेल्जियम और नीदरलैंड में आपके होंगे। हॉकी महिला विश्व कप 2026 आपके बेल्जियम और नीदरलैंड में यहाँ पर आपके होंगे। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आईसीसी क्लास यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने लगभग पूरी की पूरी आपने करंट अफेयर वन लाइनर के माध्यम से आपने पढ़ लिया है, थ्योरी के माध्यम से पढ़ लिया है। बाकी हम आपको यहाँ पर देखो करंट अफेयर की क्लास डेली शाम को 6 बजे आपको दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन आपको कवर करा रहे हैं, बिल्कुल हाईलाइट वाले। यहाँ पर याद रखना कि आपके 3 दिन जो आपके हैं, यानी 3, 4, 5 300 क्वेश्चन आपके बिल्कुल हाईलाइट होंगे, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आएंगे। तो आप लोग शाम को जो 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है उसको आप लोग टेस्ट पेपर भी लगा सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।